हेलो बच्चों लोग, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल? क्या हाल चाल? क्या तबीयत पानी? बढ़िया तबीयत पानी बच्चा लोग, एकदम झकास। ठंड है, ठंड तो है ही भाई। ठंड के मौसम में क्या गर्मी लगेगी? बताओ। बोलता है ठंड लग रही है लोग। ये तो नेचुरल है। जब ठंड नहीं लगे तो दिक्कत है बच्चा। अगर ठंड लग रही है, इट्स फाइन, यू आर क्वाइट हेल्दी। राजस्थान में पानी आता है क्या? अरे राजस्थान में, रेगिस्तान में थोड़ी हूँ। पानी तो आएगा ही आएगा, क्यों नहीं आएगा पानी? हम्म? पूछ रहा है कि राजस्थान में पानी आ रहा है क्या? फुल पानी आ रहा है, फुल। रिवाइज कैसे करें? डीपीपी बनाओ, डीपीपी बनाओ, सॉल्व करो डीईपी, हो जाएगी राइट डिवीजन, है ना? आवाज इको हो रही है। बच्चा लिख रहा है आवाज इको हो रही है। आवाज इको कैसे होगी? एक ही माइक तो ऑन है और कोई तो ऑन है नहीं। अच्छा, इको नहीं हो रही, थोड़ा सा लो है, थोड़ा सा लो है, तो फिर करता हूँ एक बार। अभी ठीक है, बताओ। अभी सही हो गया? यस। ओके, बढ़िया। तो बताओ बच्चा, कल कहाँ तक पढ़े थे हम लोग? देख बच्चा लिख रहा केमिस्ट्री पढ़े थे। अच्छा मजाक करता है। बोलो बोलो, कल क्या पढ़ रहे थे हम लोग? कल क्या पढ़ रहे थे? बर्नौलीज थ्योरम। यस यस यस, सही बोला। हाँ, बर्नौलीज थ्योरम पढ़ रहे थे बेटा हम लोग, है ना? बर्नौलीज थ्योरम का एक क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, है ना बेटा? चलो एक दो क्वेश्चन और करते हैं। देख बच्चा, सवाल सवाल हमारा ये है कि मान लो बेटा, किसी पार्क में एक वो लगा हुआ है, क्या बोलते हैं उसको रे? फाउंटेन। एक फाउंटेन है बेटा पार्क में, ठीक है? ये हाइट इसकी है बेटा 40 सेंटीमीटर, ठीक है? और इसमें जहां से पानी इंटर कर रहा है बेटा, ये जो पानी इंटर कर रहा है, ये एरिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का, ठीक है? और ये नोजल जो है, ये नोजल जो हमारा है बेटा, ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया है, ठीक है ना? अब देख बेटा, यहां से जो पानी की धार फूटती है बेटा, यहां से जो पानी की धार फूट रही है ना? ये जो पानी की धार फूट रही है बेटा, ये हमारा जा रहा है कितना? यहां से ऊपर 10 मीटर, 5 मीटर ऊंचा जा रहा है, ठीक है बेटा? वाटर फाउंटेन में हाइट जो है वो 5 मीटर जा रहा है ना? पानी की डेंसिटी हमें दी हुई है बेटा 1000 kg/m³। एटमॉस्फेरिक प्रेशर तुम्हें दिया हुआ है 10⁵ ठीक है बेटा? तो सवाल पूछता है फाइंड प्रेशर नियर बॉटम ऑफ फाउंटेन, ठीक है बेटा? फाउंटेन के बॉटम पे कितना प्रेशर? ये वाला पॉइंट मान लिया मैंने पी, इसका मतलब पी वाला पॉइंट पे निकालना है प्रेशर। चलो करो, करो बच्चा, बनाओ। फब्बारा, सही कहा, फब्बारा है। बनाओ। वेलोसिटी एट नोजल, हाँ ठीक है।
आगे बढ़ो। टेस्ट का सिलेबस सेंड कर दूं? टेस्ट का सिलेबस है सिंपल हार्मोनिक मोशन तक आएगा बच्चा, सिंपल हार्मोनिक मोशन तक आएगा सिलेबस। चलो बनाओ। सत्ताईस तारीख को टेस्ट तुम्हारा है ना सर? 27 तारीख को टेस्ट है ना? इलास्टिसिटी विस्कोसिटी नहीं आएगा, नहीं आएगा। इलास्टिसिटी विस्कोसिटी फ्लूइड मैकेनिक्स नहीं आएगा बच्चा। फालतू बात मत कर बच्चा, मत सोच कुछ। ये क्वेश्चन बना, ये क्वेश्चन दिया है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। बनाओ। हर्षित का आंसर आया। विमान का आया। चलो देखो, इस बार नहीं आएगा बेटा, इस बार इलास्टिसिटी नहीं आएगा। देख बच्चा मैं बनाता हूं, देखो देख बेटा, यहाँ की वेलोसिटी को अगर मान लू मैं स्मॉल v, तो यहां से कितना हाइट भी आ गया ऊपर? 5 मीटर हाइट है ना बेटा? तो v हमारा कितना होना चाहिए बोलो? v होना चाहिए बेटा √2gh, और ये हो जाएगा बच्चा 10 मीटर पर सेकेंड होगा, बोलो है ना? तो देख बेटा, यहां से जो लिक्विड इंटर करेगा कैपिटल V के स्पीड से, है ना, क्या लिख दोगे बेटा? स्मॉल v इक्वल टू कैपिटल V होगा बेटा। स्मॉल a कितना हो गया देखो यहाँ पे, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, वेलोसिटी 10 इज इक्वल टू, यहां देख बेटा ये एरिया है 10, वेलोसिटी कर लो कैपिटल V, तो कितना आ गया बताओ? कैपिटल V इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड, है ना बच्चा? अब बर्नौलीज थ्योरम इस्तेमाल कर दो। तो देखो बेटा, ये हमारा है पॉइंट P, इस वाले पॉइंट पे मान लो Q, है ना, इस वाले पॉइंट पे Q मान लो। कहा मैंने माना? पानी के धार के जस्ट बाहर, नोजल के जस्ट बाहर, है ना बेटा? तो बताओ नोजल के जस्ट बाहर जो पॉइंट लेंगे वहां कितना प्रेशर होगा बताओ? बोलो बोलो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा ना बेटा? बोलो, होगा ना एटमॉस्फेरिक? बिल्कुल सही बात, क्योंकि इसको चारों तरफ खुला है ना, ऐसी पानी की धार बाहर आएगी और चारों तरफ खुला है बेटा, जब चारों तरफ खुला है तो वहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, है ना? तो लगा दो बेटा बर्नौलीज थ्योरम एट P एंड Q, एट P एंड Q। क्या था फॉर्मूला बताओ बर्नौलीज में? प्रेशर प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब प्रेशर एट P प्लस रो जी एच P प्लस हाफ रो कैपिटल V स्क्वायर इक्वल टू प्रेशर एट Q प्लस रो जी एच एट Q प्लस हाफ रो स्मॉल v स्क्वायर होगा बेटा, है ना? अब इस सबको इधर भेज दो तो कितना हो जाएगा देखो? प्रेशर एट P इक्वल टू प्रेशर एट Q प्लस रो G हाइट Q माइनस हाइट P प्लस हाफ रो वेलोसिटी एट Q का स्क्वायर माइनस वेलोसिटी एट P का स्क्वायर होगा बच्चा, ठीक है? कितना हो जाएगा देखो? प्रेशर एट Q 10 टू द पावर 5, ये देखो 10 का पावर 3 इंटू 10 इंटू 0.4 प्लस हाफ इंटू 10 का पावर 3, वेलोसिटी एट Q का स्क्वायर, Q वाले पे कितना वेलोसिटी? स्मॉल v 10 का स्क्वायर, है ना बेटा? और ये 1 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया बच्चा 99, है ना बेटा? तो कितना हो गया देखो?
10⁴ इंटू, देख बच्चा यहां हो गया 49.5, 49.5 प्लस 4 53.5, ये हो गया 53.5, दैट इज इक्वल टू 153.5 इंटू 10⁻3, इसका मतलब 150.5 किलो पास्कल। ठीक है बेटा, क्या इसको बोलेगा? किलो पास्कल। लिख लो, लिख ले बच्चा। हाँ बेटा, सेंटीमीटर कन्वर्ट कर लिया मीटर में। हाइट 5 मीटर है बेटा। हाँ बच्चा, ये पहला सवाल है अवनी, करो बच्चा करो। हाँ बच्चा, स्मॉल वी बेटा यहाँ की वेलोसिटी है, यहाँ की वेलोसिटी है स्मॉल वी, जहां से पानी बाहर निकल रहा है। 53.5 कैसे? अरे बेटा 99/2 कितना होगा? 49.5 और 4 वहां से है। हो गया बच्चा? इरेज कर दूं? वाई यू ई जीरो, यू कहां जीरो है बेटा? यहां न जीरो वेलोसिटी है, यहां जीरो है। ये यू इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी बी जीरो। इस क्वेश्चन का लेवल क्या था? लेवल क्या था मतलब? लेवल क्या था मतलब क्या? आउट ऑफ 10 मार्किंग करो तो लेवल 6 मान सकते हो इसको। अगला सवाल देख बच्चा, देखो बेटा, अगला हमारा सवाल है, अगला हमारा सवाल है बेटा कि मान लो एक इस तरह का कुछ पाइप है ना, इस पाइप में एक खास बात है, गौर करना, इस पाइप में यूनिफॉर्म एरिया नहीं है बेटा, इस पाइप का एरिया यूनिफॉर्म नहीं है, इस पाइप का एरिया बीच में कम है। देखो बेटा, ऐसा है पाइप है, ये ऐसा पाइप आया, यहां से ऐसा पाइप आया, और फिर यहां से हो जाएगा ये पतला, यहां से हो गया बेटा ये पतला पाइप, फिर यहां से ये ऊपर गया, और फिर यहां से ये उतर गया। ठीक है, फिर से पहले वाले के बराबर हो गया। ठीक है बेटा, ठीक है, ये हमारा हो गया बेटा पाइप, है ना। इस पाइप में, इस पाइप में भी एक पाइप जुड़ा हुआ है, इस पाइप में भी एक पाइप जुड़ा हुआ है, यहां से और यहां से, यहां से एक पाइप जुड़ा हुआ है बेटा, यहां से एक पाइप जुड़ा हुआ है। ठीक है, और ये हमें कहा गया कि इस पाइप में, इस पाइप में हमने डाल दिया एक हैवी लिक्विड। इसमें क्या डाल दिया? एक हैवी लिक्विड, है ना, बहुत भारी लिक्विड, और लिक्विड का लेवल ऐसा है। ठीक है बेटा, ये मरकरी है, ये मरकरी है। ठीक है, इसकी डेंसिटी है बेटा रो एम, इसकी डेंसिटी है रो एम, और इसमें जो लिक्विड फ्लो कर रहा है बेटा उसकी डेंसिटी है रो, है ना। अब देखो बेटा, इन दोनों में जो हाइट का डिफरेंस है बेटा, ये हाइट का डिफरेंस है डेल्टा एच, ये हाइट का डिफरेंस है बेटा डेल्टा एच, है ना। ये जो एरिया है ये है कैपिटल ए, और यहां जो एरिया है बेटा ये एरिया है स्मॉल ए। ठीक है ना। इसमें से लिक्विड फ्लो कर रहा है बेटा, इसमें से लिक्विड फ्लो कर रहा है ना। ठीक है, तो बताना है कि इसमें से कितना लिक्विड फ्लो कर रहा है, क्यू मीटर क्यूब पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितना वॉल्यूम क्रॉस किया। ठीक है बेटा, फाइंड फाइंड रेट ऑफ फ्लो, फाइंड रेट ऑफ फ्लो इन इन इस इंस्ट्रूमेंट को, इस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं बच्चा वेंचुरी मीटर। इसे क्या बोलते हैं? वेंचुरी मीटर, है ना। इसका काम क्या है?
किसी भी पाइप में लिक्विड फ्लो हो रहा हो तो 1 सेकंड में कितना लिक्विड फ्लो कर गया? चलो बनाओ। ये 10 आउट ऑफ 10 है। नहीं नहीं, ये 10 आउट ऑफ नहीं है बेटा, ये भी हमारा तो 8 आउट ऑफ 10 होगा या 7 आउट ऑफ 10 है। गौरव ने बहुत अच्छा डायग्राम बनाया है, गुड। चल देख बच्चा, था हिंट दे रहा हूं मैं, मान लेना ऐसे, इसको ऐसे मान लेना कि यहाँ की वेलोसिटी कैपिटल वी और यहाँ की वेलोसिटी स्मॉल वी, है ना बेटा? फिर सुनो, चलो हिंट दे रहा हूं तुमको, मैं हिंट दे रहा हूं, क्या देखो, हिंट देख लो। यहां से लिक्विड जा रहा है बेटा, मान लो कैपिटल वी से, यहां जा रहा है स्मॉल वी से, तो क्या कहना, कैपिटल ए कैपिटल वी इक्वल टू स्मॉल वी इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, ये क्यू निकालना है बेटा। हॉरिजॉन्टल पाइप है ये पाइप हॉरिजॉन्टल है बेटा। अच्छा कोई बताओ तो, इस डायग्राम से क्या साबित होता है, ज्यादा कहां है प्रेशर, कैपिटल ए वाले पे ज्यादा प्रेशर है या स्मॉल ए वाले पे ज्यादा प्रेशर है? कैपिटल ए पे ज्यादा प्रेशर है, सही बात, गुड। जहां पे दब गया वहां ज्यादा प्रेशर है, ठीक है। करो करो, बनाओ बनाओ, बनाओ बनाओ। एक बच्चा पूछ रहा है गायरोस्कोप क्या होता है? गायरोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है रोटेशन के पैरामीटर को पता करने के लिए। हमारे सिलेबस में नहीं है बच्चा, टेंशन मत लो। हाँ बेटा, दोनों साइड का एरिया इक्वल है, बीच का एरिया स्मॉल है। अली का आ गया, अदनान का आंसर आया है प्रेशर डिफरेंस, उसको इक्वेट कर लो। हाइट नहीं है बच्चा, हाइट हॉरिजॉन्टल पाइप है ये। चल बच्चा मैं करता हूं, देखो देख बच्चा मैं करता हूं, देखो बेटा, देख दो। अभी मैं ऐसा बोलूं बेटा कि एक पॉइंट यहां मान लिया जाए और एक पॉइंट यहां मान लिया जाए, है ना बेटा? तो इस पॉइंट 1.2 के लिए ऐसा बोलोगे बेटा, है ना? ठीक, अब देख बेटा, यहाँ ज्यादा प्रेशर है यहाँ कम प्रेशर है, तो देखते बेटा बोलेगा P1
माइनस P2 इक्वल टू रो मरकरी इंटू जी इंटू डेल्टा एच। बोल बेटा, बोलेंगे इधर का प्रेशर ज्यादा, इधर का प्रेशर कम, और ये हाइट का डिफरेंस यही बता रहा है इन दोनों के बीच का प्रेशर डिफरेंस, है ना बेटा। अब देखो, अब मैं लगाया बेटा बर्नौलीज थ्योरम, अब मैं लगाया बर्नौलीज थ्योरम, ठीक है, कहां पे, इन दोनों पॉइंट पे, 1 पे और 2 पे, है ना। तो देखते बेटा यहाँ पे क्या लिखेगा, यहाँ लिखेगा P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो कैपिटल V स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस रो जी H2, है ना बेटा, प्लस हाफ रो V स्क्वायर होगा बेटा। लेकिन मैंने कहा ना कि पाइप हॉरिजॉन्टल है, पाइप हॉरिजॉन्टल है बेटा, तो दोनों हाइट बराबर होगी, दोनों हाइट बराबर होगी तो ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो हो गया बेटा P1 माइनस P2 इक्वल टू हाफ रो स्मॉल v स्क्वायर माइनस कैपिटल V स्क्वायर, है ना। तो देखो बेटा P1 माइनस P2 क्या हो जाएगा, देखो रो मरकरी जी डेल्टा एच, है ना, रो मरकरी इंटू जी इंटू डेल्टा एच बराबर हाफ रो स्मॉल v इक्वल टू कितना होगा, देखो यहां से पुट करो, ये हो जाएगा बेटा कैपिटल क्यू वी स्क्वायर बाई स्मॉल ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा कैपिटल क्यू वी स्क्वायर बाई कैपिटल ए स्क्वायर, हो गया बच्चा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ रो कैपिटल क्यू वी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, होगा बच्चा, होगा। तो कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा बेटा रो मरकरी इंटू जी इंटू डेल्टा एच, ठीक है बेटा। तो क्या होगा, देखो Q इक्वल टू, Q हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 रो मरकरी जी डेल्टा एच, है ना, डिवाइडेड बाई रो, इधर ले गया, इसको नीचे ले आया, इनटू इनटू कैपिटल ए स्मॉल ए डिवाइड बाई स्क्वायर रूट कैपिटल ए स्क्वायर माइनस स्मॉल ए स्क्वायर, होगा बेटा, होगा। बात समझ में आई, लिख लो। फर्स्ट वाला लाइन समझ में नहीं आया, क्यों बच्चा, ये तो बताया था ना कल कंटिन्यूटी इक्वेशन में कि एरिया इनटू वेलोसिटी क्या होता है, वॉल्यूम फ्लो रेट होता है ना, लिख लो। क्यूब स्क्वायर क्या है, अरे बच्चा क्यू यही था, क्यू मीटर क्यूब पर सेकेंड, एक सेकंड में कितना है, क्यू यहां से पुट कर दिया वेलोसिटी की जगह पे। तो पहला इक्वेशन कैसे आया, कल नोट देखो, फर्स्ट इक्वेशन कैसे आया नोट को चेक करो। हाँ बच्चा, ये एक जनरल रिजल्ट है, ये जनरल रिजल्ट है बेटा, लिख ले फटाफट। अरे बेटा हॉरिजॉन्टल पाइप था ना, हॉरिजॉन्टल पाइप था ना, बोलो पाइप रहेगा हॉरिजॉन्टल तो हाइट सेम रहेगा ना बेटा, है ना। और देख ले यहाँ पे ये कैसे आया, ये कैसे आया, देखो प्रेशर डिफरेंस, ज्यादा प्रेशर रहेगा ज्यादा दबाएगा, बोलो बेटा ज्यादा प्रेशर रहेगा ज्यादा दबाएगा, तो दबा दिया ज्यादा ना बेटा, बोलो। इसको देखो, इसको देखो, यहाँ दोनों का प्रेशर डिफरेंस क्या अल्टा एच, है ना। यहाँ पे रो मरकरी जो है बेटा वो इस लिक्विड से बहुत ज्यादा डेंसिटी का है ना। इसका मतलब इस डिफरेंस से फर्क नहीं पड़ता, इस डिफरेंस से फर्क नहीं पड़ता, इसके डिफरेंस से फर्क पड़ता है, पानी के हाइट का डिफरेंस से फर्क नहीं पड़ता, लिक्विड के अंदर जो हाइट हमारा है, हाँ भारी लिक्विड है ना, भारी, तो उसकी डेंसिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चा। P1 कहाँ है, 1 ये वाला पॉइंट है बेटा, 1 ये वाला पॉइंट है, 2 ये वाला पॉइंट है, ठीक है। हाँ याद करना है बच्चे, याद करना है इसको बिल्कुल। इरेज कर दूं बेटा, हो गया, चलो आगे देखो। देख बेटा अगला सवाल,
अगला सवाल देख बेटा, अगला हमारा सवाल ये है कि मान ले कोई रिवर है, ये मान ले बच्चा कोई रिवर है ना बेटा। रिवर का पानी फ्लो कर रहा है, रिवर का पानी फ्लो कर रहा है मान लो v स्पीड से, है ना। इसमें क्या किया हमने, ऐसा एक पाइप लगा दिया, ऐसा एक पाइप लगा दिया, ठीक है बेटा, ऐसा एक पाइप लगा दिया। तो क्या होगा इसे बताओ, पानी यहां से घुसेगा बेटा इसके अंदर, है ना, पाइप के अंदर पानी घुसेगा बेटा, है। और पाइप के अंदर जब पानी घुसेगा बेटा तो पानी इसके ऊपर चढ़ेगा, है ना, और किसी खास हाइट तक आके रुक जाएगा, बोलो किसी खास हाइट तक आके रुक जाएगा ना, ठीक है बेटा। तो इसके ऊपर निशान बना हुआ है ऐसा, इसके ऊपर ऐसा निशान बना हुआ है बेटा, है ना। तो हमने देखा कि ये जो हमारा है बेटा h हाइट तक ऊपर चढ़ गया, h हाइट तक ऊपर चढ़ गया, है ना, ठीक है। तो सवाल कहता है फाइंड वेलोसिटी ऑफ फ्लो, फाइंड वेलोसिटी ऑफ फ्लो, है ना बेटा, इन द रिवर as measured by पिटोट ट्यूब, है ना बेटा। इस ट्यूब का जिसके ऊपर मार्किंग किया रहता है उसे बोलते हैं पिटोट ट्यूब। ऐसे एल शेप का ट्यूब है, निशान लगा हुआ है बेटा, उसका नाम है पिटोट ट्यूब। इसका नाम काम क्या है, रिवर के फ्लो में पानी की वेलोसिटी पता करना, ठीक है बेटा, है ना। ये जो हमारा हाइट है बेटा, ये जो हमारा हाइट है ना, ये डेल्टा एच टेंडिंग टू जीरो है, इसको जीरो ही मान लो सरफेस पे ही है लगभग। चलो बनाओ, बनाओ बच्चा। इंस्ट्रूमेंट का नाम बेटा है, क्यों टेंशन ले रहा है, याद करना है कि नहीं याद करना है तुम्हारी इच्छा, एग्जाम में आएगा तो नाम लिखा रहेगा वहां पहले से, टेंशन मत लो। बनाओ बनाओ, एकदम सिंपल सवाल मान के बनाओ। कन्नू बिल्कुल सही, डेल्टा एच जीरो है, डेल्टा एच पानी के सरफेस से इस पाइप की गहराई डेल्टा एच, उसको काउंट नहीं करना है। हर्ष बिल्कुल सही, हर्ष शुक्ला सही बनाया, हर्षित राय का भी सही, हर्ष शुक्ला का भी सही, गुड। चलो मैं बनाता हूं, देखो बेटा, देख बेटा, यहां से पानी जो इंटर किया है ना बेटा, इसको मैंने मान लिया 0.1, और यहाँ पानी के सरफेस पे मान लिया 0.2, है ना बेटा। तो देखो ये ओपन सरफेस ना बेटा, ओपन सरफेस से खुला हुआ है ना, खुला हुआ है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देखो बच्चा यहाँ से भी खुला हुआ है, यहाँ से भी खुला हुआ है, तो यहाँ भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है बेटा, दोनों जगह एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि ये हाइट टेंडिंग टू जीरो है, ठीक है। अब देखो बेटा पानी यहाँ पे आके ठहर गया, पानी आके ठहर गया मतलब यहाँ वेलोसिटी जीरो हो गया, उसके ऊपर नहीं गया, है ना। अब लगा दो बर्नौलीज थ्योरम, ठीक है बेटा, क्या कहोगे, प्रेशर P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ हाफ रो V स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर होगा बेटा, ठीक है। देखो बेटा P1 भी हो गया P नॉट और P2 भी हो गया P नॉट, तो प्रेशर कैंसिल, ठीक है। अब इसको उधर भेज दो और V2 को जीरो पुट कर दो, तो ये हो गया बेटा हाफ रो V स्क्वायर इक्वल टू रो जी H2 माइनस H1 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, V2 की वेलोसिटी जीरो है तो ये जीरो हो जाएगा, बोलो बेटा, और ये कितना हो जाएगा रो जी H, और ये हमारा हाफ रो V स्क्वायर, रो कट गया,
इसका मतलब V इक्वल टू स्क्वायर रूट 2GH। बोल बेटा, ठीक है। हाँ बेटा, फटाफट लिख लो इसको। बेटा नीचे में पानी पी नॉट हमारा है, ये पी नॉट प्रेशर, क्योंकि लेवल बहुत नीचे नहीं है बेटा। एक बच्चा पूछ रहा है बांध में पानी का लेवल इसी से देखते हैं क्या? नहीं बच्चा, बिल्कुल नहीं। पानी का लेवल नापने के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं बेटा इसको, है ना। ओपन चैनल फ्लो, फ्लो की वेलोसिटी नापने के लिए इस्तेमाल करते हैं जब खुला हुआ हो, रिवर वगैरह का फ्लो हो रहा हो, है ना बेटा। चलो इरेज कर रहा हूं बेटा, जल्दी लिखो। देख बच्चा अगला सवाल, अगला हमारा सवाल है, देख बेटा, मान ले एक टैंक, मान ले एक टैंक है बेटा, एक टंकी मान लो, एक पानी की टंकी मान लो, है ना। ये पानी की टंकी का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत बड़ा है, कैपिटल ए, है ना बेटा। यहां तक पानी भरा हुआ है और पानी का लेवल जो है, पानी का लेवल की ऊंचाई h है, पानी के लेवल की ऊंचाई h है बच्चा, है ना। या ऐसे कहो कि यहाँ पे एक होल कर दिया बेटा, यहाँ पे एक होल कर दिया, इसका एरिया स्मॉल ए, और स्मॉल ए जो है ये बहुत छोटा है कैपिटल ए से, ठीक है बच्चा, है ना। तो देखो बेटा, कहता है कि यहां से अगर पानी के लेवल की बात की जाए तो पानी का लेवल यहां से h ऊंचा है ना बेटा। तो कहता है यहां से जो पानी का लिक्विड बाहर निकलेगा, है ना, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, फाइंड v। इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, इसका नाम है वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। इसकी वेलोसिटी कितनी है, बनाओ बनाओ बच्चा। हाँ बेटा, हाँ याद करनी है बेटा क्यू की वैल्यू। सही है लैपलेस, विवान सही है। देख बच्चा, मैं करता हूं, मान लिया, इसको मान लिया मैंने बेटा 0.1, पानी के सरफेस का मान लिया 0.1, और देख यहां से जो पानी की धार बाहर फूटेगी बेटा, इस पानी के धार की जो यहाँ व्यस्त बाहर है बेटा 0.2, 0.1 पानी के सरफेस के ऊपर, 0.2 इसके अंदर, ठीक है। ये खुला है बेटा तो प्रेशर पी नॉट, यहां भी देखो मुंह खुला हुआ है तो यहां भी प्रेशर पी नॉट, ठीक है बेटा। 1 और 2 इन दोनों पे
कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाओ, ठीक है बेटा। जब ये v स्पीड से बाहर निकलेगा, है ना बेटा, तो ये हमारा कैपिटल V से नीचे आएगा, बोलो। इसके नीचे आने की स्पीड कैपिटल V और इसके बाहर निकलने की स्पीड स्मॉल v, तो क्या लिखेगा, कैपिटल V इक्वल टू स्मॉल v। बोल बेटा, होगा कैपिटल V इक्वल टू स्मॉल v, तो स्मॉल v कितना हो जाएगा, स्मॉल v कैपिटल V इक्वल टू, तो कैपिटल V इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्मॉल a बाई कैपिटल A इंटू स्मॉल v। अब देख बेटा, स्मॉल a एरिया बहुत छोटा है ना, ये एरिया बहुत छोटा है ना बेटा, है ना, तो क्या कहेंगे, v की वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी ना बेटा, बोलो। कैपिटल V बहुत छोटा हो जाएगा ना। अब देखो, प्रेशर P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, ठीक है बच्चा। अब देखो P1 हमारा हो गया बेटा एटमॉस्फेरिक, रो जी H1 इधर ले आओ तो माइनस H2, ठीक है बेटा, इक्वल टू ये भी हमारा P नॉट प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, है ना बेटा। दोनों प्रेशर एटमॉस्फेरिक, ये कैंसिल हो गया, इसका हाइट और इसके हाइट का डिफरेंस ये h हुआ बेटा, तो ये हो गया रो जी एच इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर, इसकी वेलोसिटी स्मॉल v स्क्वायर माइनस कैपिटल V स्क्वायर, ठीक है बेटा। रो कट गया तो हो गया 2gh इक्वल टू स्मॉल v स्क्वायर, कैपिटल V यहां से पुट करो तो क्या होगा, स्मॉल a स्क्वायर बाई कैपिटल A स्क्वायर इंटू V स्क्वायर, ठीक है बच्चा। तो v हमारा कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2gh बाई 1 माइनस a स्क्वायर बाई a स्क्वायर। अब a जो है बेटा बहुत छोटा है, a हमारा बहुत छोटा है बेटा, तो वैल्यू बहुत छोटी होगी ना, नेगलेक्ट करो इसको, नेगलेक्ट कर दोगे तो कितना हो जाएगा v की वैल्यू स्क्वायर रूट 2gh, ठीक है बच्चा, लिख लो, गुड। नयन बोलो। सर जैसे सर इससे पहले हम जब प्रेशर कैलकुलेट करते थे तो सर वो फॉर्मूला लगा देते जिसमें हम डेल्टा एच इंटू 2 इंटू जी करते थे, सर वो यहाँ पे नहीं लगेगा ना। डेल्टा एच इंटू 2 इंटू जी कहाँ करते थे बेटा हम लोग, सर रो जी डेल्टा एच, हाँ वही नहीं, वो लगाना नहीं है बेटा। फ्लो करते हुए लिक्विड में रोजी डेल्टा एच नहीं बोलते हैं प्रेशर, ठहरे हुए लिक्विड में बोलते हैं ना। ओके सर। आर्यन तो मुझे सर ये पूछना था सर, अगर सर इसी चीज को सर अगर हम सर पानी को सर एक अगर स्टेडी कंटेनर से निकालेंगे तब भी रूट टू जी एच ही आएगा ना। किसमें से, सर मतलब पानी उसमें भरा हुआ है सर ऑलरेडी सर, हाँ तब भी सर रूट टू जी एच ही आएगा। जितने हाइट और होगा सर उसमें उस समय वेलोसिटी रूट टू यस जी सर, आएगी हमेशा बेटा, यस है ना। सर और ये सर इसमें सर शीट में सर स्टेटमेंट दे रखा था, समझ में नहीं आया था। क्या, The velocity of efflux of liquid issuing out of an orifice is same as it would attain if allowed it to free fall through the vertical height between liquid हाँ बिल्कुल सही बात, फ्री फॉल पे भी कितनी होती है वेलोसिटी, अच्छी होती है ना, यही होती है बताओ। यस सर, यस सर। हाँ वही अगर कहना चाहता है। पानी गिराएंगे तो अब देख बेटा, ये कहता है फाइंड द टाइम in which height of liquid in beaker कंटेनर लिखो, बड़ा कंटेनर है ना बेटा, कंटेनर will change, कहता है बेटा जो कंटेनर के अंदर पानी की हाइट है बच्चा, जो कंटेनर के अंदर पानी की हाइट है ना, उसको बदलने में कितना समय लगेगा, फ्रॉम h इक्वल टू h1 टू h इक्वल टू h2, ठीक है। h1 से h2 चेंज होने में
कितना समय लगेगा? टंकी के खाली होने में कितना समय लगेगा? चलो बनाओ बनाओ बेटा। चिन्मय बोलो। सर अगर हम एक पानी की बोतल में पूरा पानी भरे हैं, उसको साइड में छेद कर दें, उसको छत से फेंक दें, तो उसमें पानी निकलेगा? नहीं, फ्री फॉल में कैसे निकलेगा बताओ? दबाव नहीं पड़ेगा ना बेटा, जो हाइट की वजह से दबाव पड़ रहा है प्रेशर का, उसकी वजह से निकल रहा लिक्विड ना। यस सर। अगर फ्री फॉल करा दोगे तो G माइनस ए हो जाएगा 0 ना। यस सर। प्रेशर बनेगा ही नहीं बच्चा। यस सर। करो करो। आयन बोलो। तो मुझे सर ये कहना था सर, जो ऑफलाइन में सर डार्ट क्लास चल रही है ना सर, सर वहां पे सर ज्यादा मजा नहीं आ रहा सर। सर मैं तो सर इसलिए कोटा आया अबे था। गधे, डाउट क्लास में मजा आता है क्या? डाउट नहीं में सर पूछते हैं डाउट्स नहीं फिर। सर, सर बात ये ना सर, डिस्टेंसिंग नहीं हो रही ना सर वहां पे सर, ढंग से सर प्रॉपर नहीं हो रहा सर, कहने का मतलब ये था। अच्छा, तुम यस कौन सी सर। क्लास में गया था डाउट क्लास की? सर मैं तो सर जो सर सेकंड फ्लोर पे गया था सर। हाँ, सेकंड फ्लोर पे सर वो कोई एलवी सर करके थे, मतलब फिजिक्स के डाउट बता रहे थे, उन्होंने डाउट तो बता दिया था, पर सर कोई प्रॉपर डिस्टेंसिंग नहीं थी सर। प्रॉपर डिस्टेंसिंग मतलब? सर सर थोड़ा सा सर दूर तो बैठना ही चाहिए सर टीचर को सर, और कोई बात नहीं थी सर बस। अच्छा, तो पास जाके बताना पूछेगा डाउट ना रे, दूर कैसे पूछेगा बताओ? तो सर फिर क्या, फिर इसका मतलब फिर ऑफलाइन नहीं सही है कि ऑनलाइन सही है? बेटा, ऑफलाइन में जाओगे अगर और यस तुम सर। पास में खड़े होके पूछोगे ना क्वेश्चन, तो ऑब्वियस ही बात, दूर कैसे रहोगे बताओ? नहीं सर बीच में सर कुछ तो होना चाहिए सर, ट्रांसपेरेंट ग्लास टाइप का। अच्छा अच्छा अच्छा, वो अर्जेंट बोल रहा है। अच्छा ठीक है ठीक है, हाँ सर। मैं मैं तुम्हारा मैसेज पास करता हूँ। ये सर मुझे तो सर इतना ही कहना था सर। और ओके सर बच्चा। ब्लैक बोर्ड पे भी तो बता ही सकते हैं ना सर? हम्म। सर ब्लैक बोर्ड पे भी अच्छा, तो बता सकते हैं ना, जैसे क्लास में बैठे हुए हैं सर, ब्लैक बोर्ड पे बोल दें। हाँ ये भी तो हो सकता है ना सर? हाँ, ये भी हो सकता है, मैं बोलूंगा, ये बात बात मैं बता दूंगा, बाकी वो करेंगे अपना बेटा अपना अरेंजमेंट, है ना। और सर आप नहीं आते सर डाउट क्लास में? नहीं बेटा, मेरी यस क्लास ही ज्यादा होती है। ओके सर। देख बच्चा, देख बच्चा, देख ध्यान दे। कहता बेटा यहाँ से बाहर निकलने में कितना समय लगेगा? तो बोलते बेटा ये वाली वेलोसिटी क्या बोलेगा? कैपिटल V इक्वल टू स्मॉल a बाई कैपिटल A इंटू बेटा स्मॉल v, है ना। तो क्या होगा, स्मॉल a बाई कैपिटल A, ये हो जाएगा बेटा √2gh, है ना बेटा, बोलो। ठीक है, अब देख बेटा, इस वेलोसिटी की वजह से क्या होगा, ये हाइट ही हमारी घट रही है बेटा, है ना। तो वेलोसिटी को क्या बोलोगे? माइनस dh अपॉन dt। बोलो बेटा, होगा। इस वेलोसिटी की वजह से बच्चा हाइट घट रही है ना, तो क्या हो जाएगा, ये a बाई कैपिटल A इंटू √2gh। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा माइनस dh बाई √h इंटू a बाई a इंटू √2g इंटू dt इंटीग्रेशन। ठीक है बेटा, 0 से टाइम t, और ये बेटा h1 से h2, है ना। अब यहां से हमारा t निकल जाएगा बच्चा, तो t कितना आएगा देखो, t आएगा तुम्हारा कैपिटल A बाई स्मॉल a इंटू स्क्वायर रूट 2h1 अपॉन g माइनस स्क्वायर रूट 2h2 अपॉन जी। समझा बेटा, ये टंकी के खाली होने के समय का फॉर्मूला हो गया, है ना। टंकी के खाली होने के समय का फॉर्मूला हो गया ये, लिख लो।
आर बताना है कितना होगा, है ना। फिर कहता है also find y for which r is maximum। चलो बनाओ। पानी का लेवल जो है बेटा, पानी का जो लेवल है वो यहां से जमीन से कैपिटल एच ऊपर है, और यहां से वाई के ऊपर हमारा ऑरिफिस है ये। चलो बनाओ। आगे से V1 V2 यूज कर लेना, बिकॉज ऑफ कंफ्यूजन सर प्लीज। आगे से V1 V2 यूज, ठीक है बच्चा, ओके। करेंगे बच्चा, 4 बजे से करेंगे डिस्कशन। मैनोमीटर प्रेशर नापने का इंस्ट्रूमेंट होता है बेटा। यस, 2-3 अगर होल रहेगा तो भी कर सकते हैं बेटा भाई, सेम तरीके से, है ना। अगर एक होल यहाँ बना हुआ है, एक होल और बना हुआ है, एक और बना हुआ है, तो भी हम बोल सकते हैं बेटा होल से जो पानी का लेवल ऊंचा है ना, उसके लिए √2GH। पिछले एग्जांपल में H1 H2 क्या है, पानी का लेवल H1 से H2 होने में कितना समय लगेगा। लैपलास सही आ गया आंसर, गुड बेटा। अच्छा देख मैं करता हूं, बोल तो बेटा ये पानी जो यहां से निकला है वो किस डायरेक्शन में है, बोलो। जो पानी यहां से बाहर निकला है बेटा वो किस डायरेक्शन में है ना, और वेलोसिटी कितनी है, तो कहोगे ना v इक्वल टू √2g(h-y)। पानी का जो लेवल होगा ये वो h-y होगा, तो निकलने की स्पीड हमारा √2g(h-y) है ना बेटा। और निकलने का डायरेक्शन क्या है, ये हॉरिजॉन्टल। इसका मतलब बेटा वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 है, वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 है, तो वर्टिकल की वेलोसिटी 0 है बेटा। इसका मतलब बोल सकते हैं y इज इक्वल टू हाफ GT²। इसका मतलब t इक्वल टू √2y/g। बोलो बेटा होगा। इसका मतलब दूरी होगी बेटा रेंज, रेंज क्या हो जाएगा, तो कहोगे x वाली वेलोसिटी इंटू टाइम, ये वेलोसिटी इंटू टाइम कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा √2, यहां भी है 2 यहां भी है, तो 2 बाहर निकल जाएगा, y ऑफ h-y, ये होगा तुम्हारा रेंज, है ना बेटा, ये होगा तुम्हारा रेंज, है ना। इसका तुम मैक्सिमम मिनिमा कर सकते हो बेटा, इसका तुम मैक्सिमम मिनिमा कर सकते हो। कहोगे रेंज का जो y के साथ ग्राफ बनेगा बेटा ये कुछ ऐसा बनेगा ग्राफ, ठीक है। पैराबोला तो नहीं बोलेंगे इसको, बट पैराबोला जैसा बोल सकते हो, है ना बेटा। ये रेंज की मैक्सिमम वैल्यू होगी बेटा, और कहां पे होगा, y इक्वल टू h/2 पे, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करके 0 कर देना, मैक्सिमम मिनिमा कॉन्सेप्ट सॉल्व करोगे तो यही आंसर आएगा। लिख ले बच्चा, लिख ले।
स्मॉल एच डायग्राम में नहीं है, नहीं है स्मॉल एच, सही बात है, कैपिटल एच ही है। नयन बोलो। सर वो वहां पर रेंज वाले में जो आंसर आया उसमें सर स्मॉल एच की जगह वाई हुआ ना। कहाँ पे लिखा मैंने स्मॉल एच? स्मॉल एच कहाँ लिखा है मैंने? सर जो फाइनल आंसर आया उसमें ब्रैकेट में। फाइनल आंसर में, हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, वाई है, हाँ ओके सर। वाई है बेटा। अगला सवाल देख बेटा, अगला सवाल है फिर से एक पानी का टैंक, फिर से एक पानी का टैंक है बेटा, है ना? और इस टैंक में तुम्हें दिया हुआ है कि एकदम बॉटम के पास होल करना है बेटा, है ना? इसमें इस लिक्विड तक, फिर इसके बाद एक और लिक्विड, उसके ऊपर एक और लिक्विड, है ना? ये हाइट h, ये 2h और ये 3h, ये डेंसिटी रो, ये 2 रो और 3 रो। यहां से v निकालना है कि पानी से लिक्विड बाहर निकलने की स्पीड क्या होगी। करो। कैपिटल एच क्या था? प्रीवियस क्वेश्चन में बेटा कैपिटल एच हमारा नीचे से ऊपर तक का हाइट था, जहां पानी गिर रहा था और जो पानी का लेवल था, जमीन से लेकर के पानी के लेवल की ऊंचाई। करो करो। यहां भी बोलता है बेटा स्मॉल ए बहुत छोटा है ना? और फिश ए जो हमारा एरिया है वो कैपिटल ए से बहुत छोटा है। करो। हाँ बेटा याद ही करना है फॉर्मूले वो सब। करो करो। नयन का आंसर आया, बाकी बच्चे में निकालो। चल देख मैं करता हूं बेटा। देख बच्चा, यहां से जो v हमारी स्पीड है, यहां जो पानी बाहर निकल रहा है इसको मान लो 0.1 और यहां मान लो 0.2, ठीक है? अब लिखो P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। बोलो बेटा, है ना? लेकिन बताओ जो लिक्विड फ्लो कर रहा है इसको मैंने मान लिया रोडेस, इसको मैंने पुटी कर दो। कितना बेटा लिक्विड कितना फ्लो कर रहा है? 3 रो ना? तो सब जगह रो को कर दो बेटा 3 रो, सब जगह रो का कर दिया हमने 3 रो, है ना बेटा? क्योंकि लिक्विड जो बाहर निकलेगी बेटा उसकी डेंसिटी 3 रो है ना? अब बताओ ये 0.1 पे कितना प्रेशर? ये बेटा हमारा P नॉट प्लस ये हो गया हमारा 3 रो जी H1, इसको इधर ले आओ माइनस H2, है ना बेटा? प्लस हाफ इंटू 3 रो इंटू V1 स्क्वायर, ये स्मॉल v स्क्वायर, है ना बेटा? ठीक, इज इक्वल टू P2 कितना यहाँ का प्रेशर, यहाँ कितना बोलेगा? तो यहाँ का प्रेशर बेटा एटमॉस्फेरिक, प्लस यहाँ हो गया तो प्लस रो जी H, एक मिनट, ठीक है ना बेटा? और प्लस 2 रो जी 2H होगा बेटा। प्रेशर हो गया खाली, ये सिर्फ प्रेशर हुआ। H2 तुमने इधर भेज चुका है पहले ही। अब देखो हाफ रो 3v2 स्क्वायर में ये 0 कर दिया मैंने, क्योंकि इसकी जो वेलोसिटी होगी बेटा, नीचे आने की जो वेलोसिटी होगी ये बहुत कम होगी, टेंडिंग टू 0 होगी ना बेटा, क्योंकि एरिया है बहुत बड़ा है ना? अब देखो ये हो गया P नॉट कैंसिल, तो ये हो गया बेटा 3 रो जी
H1 माइनस H2 कितना डिफरेंस है 3H है ना, प्लस ये हो गया 3/2 रो v स्क्वायर, अच्छा उल्टा माइनस होगा ना ये, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो गया देखो 4 1 5 5 रो जी एच, इसको उधर भेज दो तो कितना हो जाएगा 3/2 रो v स्क्वायर इक्वल टू 14 जी एच, है ना बेटा। सो v इक्वल टू कितना होगा, v हुआ स्क्वायर रूट 14 गुना 2 28 28/3 जी एच, ठीक है बच्चा, लिख लो, गुड, लैप्लास बिल्कुल सही। शिवम बोल बेटा। सर आपने जो सेकंड लाइन लिखी है हाँ उसमें जब आपने सब प्रेशर लिखा है तो वहाँ 3H नहीं आना चाहिए था सर आखिरी मैंने में। कहा कल ये वाला बोल रहे P2 बोल रहे हो, यस सर। P2 कहाँ है देखो, यहाँ है ना, बोलो। यस सर। हाँ तो इसके ऊपर जो प्रेशर आएगा ऊपर से ना आएगा बच्चा, यस सर। इसकी क्यों यूज करें, कोई यूज नहीं है इसका, सर मैंने ये 2H डेंसिटी, ये प्लस। डेंसिटी, ठीक है। जी सर। सर मैं वैसे 2H प्लस H बोल रहा था लेकिन मैं बाद में समझ नहीं, गया कि आपने अलग अलग ऐड किया। हाँ डेंसिटी अलग है दोनों की, फटाफट लिखो। सागर बोलो। हाँ बेटा, मैं म्यूट हो गया था, किसी दूसरे को, हाँ हर्षद बोलो बेटा। सर वो बस अनम्यूट करने के लिए। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, ओके। देख बच्चा आगे, एक छोटा सा टॉपिक है, 2 मिनट लगेगा और फिर ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। देख बच्चा, देख बेटा, टॉपिक हमारा है फोर्स ऑफ फ्लो, ये बताना है फॉर्मूला मुझे सिर्फ इसका, बस फोर्स ऑफ फ्लो, ठीक है। मान लो अगर मैं कहूं कि कोई पाइप है बेटा, इस पाइप का एरिया ए है और यहां से लिक्विड v स्पीड से बाहर निकल रही है ना बेटा, है ना। तो देखो बेटा, जब पाइप से पानी बाहर निकलती है शुरू में, तुम्हें देखा होगा कि नल जब खोलते हो पाइप लगा होता है ना, जैसे ही पानी की पहली धार फूटती है बेटा, वैसे ही झटका लगता है पीछे की तरफ में, बोलो, है ना बेटा। जब पानी v स्पीड से बाहर फेंकेगा तो इस पाइप पे पीछे फोर्स लगेगा, बोलो, है ना। या यूं बोलो, ये पानी की धार जहां टकराएगी बेटा वहां भी फोर्स लगाएगी, पानी की धार जहां टकराएगी वहां ही फोर्स लगेगा बेटा, है ना। और क्या बोल सकते हैं फोर्स, थ्रस्ट फोर्स बोलेंगे बेटा इसको, क्या बोलेंगे, dm/dt इंटू v रिलेटिव, याद आया, वेरिएबल मास सिस्टम, है ना बेटा। और dm/dt क्या होता है बताओ, ये क्या होता है, रो ए वी इंटू ये भी हो गया v, तो फोर्स ऑफ फ्लो कितना हो गया, रो ए इंटू वी स्क्वायर, लिख लो। फोर्स ऑफ फ्लो कहीं कहीं काम आता है बेटा, कभी कभी कहीं कहीं किसी किसी क्वेश्चन में कभी कभी काम आएगा, नोट कर लो। पढ़ाएंगे, क्यों नहीं पढ़ाएंगे, वो डिफरेंट चैप्टर है, अगला चैप्टर वही पढ़ेंगे, सरफेस टेंशन। फटाफट नोट करो, अब डिस्कस करेंगे बच्चा।
क्या दिया था होमवर्क? बोलो कुछ याद दिलाओ। एक्सरसाइज 3 कंप्लीट, सिंपल हार्मोनिक मोशन निकालो, निकालो बच्चा। अरे मैं कौन से बैच को पढ़ाऊंगा मुझे नहीं पता बेटा, अभी जो HOD जना असाइन करेंगे बैच लेंगे बेटा हम लोग, है ना। मैं चॉइस थोड़ी करता हूँ बेटा कि मैं कौन सा बैच लूंगा। जो काम मिलता है वो करते हैं खुशी खुशी। बोलो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 15 पूछना है। हाँ, चैप्टर खत्म हो गया बेटा, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे सरफेस टेंशन। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 15 पूछना है किसी को। देखो बेटा 15 13 ही पूछना है, पद्मज को 13 पूछना है। देखो भाई 13 में कहता है फेज स्पेस डायग्राम फॉर ए बॉल थ्रोन वर्टिकली अप। ये तो कॉम्प्रिहेंशन है पूरा रे। फेज स्पेस डायग्राम पूछा गया है, कहता है फॉर ए बॉल थ्रोन वर्टिकली अप, है ना। तो मोमेंटम पोजीशन ग्राफ बोलो बेटा। बॉडी का जब पोजीशन मैक्सिमम होगा तो वेलोसिटी जीरो होगी, बोल बेटा। होगा पोजीशन मैक्सिमम तो वेलोसिटी जीरो। स्टार्ट कैसे हुआ था? बॉडी को पहले ऊपर फेंका था ना बेटा हमने। सो इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है, इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है, बोलो बच्चा। ठीक है ना। अगर किसी बॉडी को ऊपर फेंके बेटा हम, तो बॉडी ऊपर गया और नीचे आया, तो डिस्प्लेसमेंट कैसा है बेटा बोलो। हाइट कहां से नापना है हमें? नीचे से ना। तो डिस्प्लेसमेंट देखो बेटा, यहाँ जीरो डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ का डिस्प्लेसमेंट h है और यहाँ का डिस्प्लेसमेंट जीरो है, बोलो, है ना। बताओ क्या पोजीशन कभी नेगेटिव हुई? पोजीशन कभी नेगेटिव हुई क्या? नहीं ना बच्चा, कभी नहीं, नहीं होगा। तो क्या कहोगे? ऑप्शन नंबर बी ए गलत, नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी गलत, ये नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी गलत, ये नहीं हो सकता। बच्चा हमारा सिर्फ एक ऑप्शन। ठीक है बच्चा, आगे चलो। 15 पूछना है किसी को, 15 और 16। देखो बेटा 15 में कंसीडर द स्प्रिंग मास सिस्टम with the mass submerged in water as shown in the figure. The phase space diagram for the one cycle of the motion. ठीक है बेटा, कहता है मोशन के बताओ क्या होगा। देखो ऐसे ओसिलेट करेगा बेटा, इधर जाएगा, है ना। अब देख बेटा ध्यान से, अगर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होता तो क्या होता? ऊपर एक्सट्रीम, नीचे एक्सट्रीम, नीचे मीन, है ना बेटा। क्या बोलते हो तुम? जितना ऊपर होता बेटा एम्पलीट्यूड उतना ही नीचे होता। लेकिन अभी क्या होगा, ये ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, बोलो, लेकिन उतना नहीं जाएगा, एम्पलीट्यूड घट जाएगा ना बेटा। और ऊपर जाएगा तो और घट जाएगा एम्पलीट्यूड, बोलो, और घटेगा एम्पलीट्यूड, है ना बेटा। तो फाइनल एम्पलीट्यूड इनिशियल एम्पलीट्यूड से कम होना चाहिए, है ना बेटा। अब देखो डायग्राम में यहाँ क्या दिख रहा है? इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन, ये क्या है बच्चा? फाइनल पोजीशन। ठीक है, यहाँ देखो इनिशियल पोजीशन, यहाँ देखो फाइनल पोजीशन। अब यहाँ देखो ये इनिशियल और ये फाइनल, क्या दिखा रहा है? ये इसमें दिखा रहा है कि एम्पलीट्यूड बढ़ गया, नहीं हो सकता। यहाँ देखो इनिशियल पोजीशन और ये देखो फाइनल पोजीशन, यहाँ भी दिख रहा है बढ़ गया एम्पलीट्यूड, ये भी नहीं हो सकता। बचा हमारा ए और बी। अब तुम मुझे बताओ, जब मोशन स्टार्ट हुआ, है ना बेटा, तो पोजीशन ऊपर की ओर जा रहा है बेटा पार्टिकल, यहाँ पे आ गया हाईएस्ट पोजीशन। देखो बेटा मैंने बनाया ब्लैक से एक डॉट, है ना। यहाँ भी देखो ब्लैक से डॉट, ये भी देखो ब्लैक से डॉट, है ना बेटा। ये पोजीशन मैक्सिमम है। अब बताओ देख करके, उसके बाद पार्टिकल नीचे आएगा कि ऊपर जाएगा? बोलो बोलो, नीचे आएगा या ऊपर जाएगा? मोमेंटम पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? मोमेंटम पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? नेगेटिव होगा ना।
तो देखो इसके बाद गया है मोमेंटम नेगेटिव में, लेकिन यहाँ गया है पॉजिटिव में, तो ये गलत है, ये सही है। समझ गए? 17 पूछना है किसी को? देखो 17 में 16 ही पूछना है किसी को? 16 देखो भाई, पद्मस को 14 ही पूछना है। बेटा इतने ज्यादा सवाल पूछोगे तो कैसे खत्म होगा डिस्कशन, बताओ। देखो 14 में कहता है फेज स्पेस डायग्राम फॉर सिंपल हार्मोनिक, तो कौन पूछ रहा है भाई? नहीं पूछना है। तो देखो 17 देखो, फिर 16 देख लो। 16 कहता है बेटा पॉइंट मास इज सब्जेक्टेड टू टू डायमेंशन टू साइमल्टेनियस सिनुसॉइडल। कहता है बेटा ए पॉइंट मास सब्जेक्टेड टू सिनुसॉइडल डिस्प्लेसमेंट। एक हमारा ये है बेटा, एक हमारा ये है। कहता है थर्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन ये लगाया, ब्रिंग्स टू द कंप्लीट रेस्ट, है ना बेटा। तो बी एंड फाई क्या होना चाहिए? देखो बच्चा, तो पहले तुम इसको और इसको सुपर इम्पोज करो। इन दोनों के लिए क्या बोलोगे? इसका एम्पलीट्यूड ए बेटा, इसका एम्पलीट्यूड ए, और इसका एम्पलीट्यूड ए, और फेज कितना है देखो 2π/3। 2π/3 फेज का मतलब हो गया बेटा 120 डिग्री का एंगल, है ना बेटा। अब देखो बेटा इन दोनों का अगर तुम वेक्टर मेथड में निकालोगे बच्चा रिजल्टेंट, तो ये ऐसे आएगा बेटा, और इसका रिजल्टेंट भी ए आएगा, समझा। अब कहता है एक थर्ड सिंपल हार्मोनिक इसमें ऐड करो ताकि रिजल्टेंट 0 हो जाए। इसका मतलब तीसरा वाला कैसे ऐड करना चाहिए? ऐसे ना ऐड करोगे बेटा, बोलो। तीसरा वाला तुम तिरछा ऐड करोगे ना बेटा, उसी ए के अपोजिट डायरेक्शन में, तभी ना कैंसिल होगा, बोलो, है ना। तो इनिशियल फेज ए होना चाहिए, इसका मतलब ये गलत, ये गलत। अब बचा इन दोनों में से कोई एक, तो बोलो बेटा ये कितना है इनिशियल फेज, है ना बेटा 4π/3। इसका मतलब आंसर हमारा ये सही होगा, ठीक है। अब आ जाओ 17 में। 17 कहता है बेटा स्मॉल ब्लॉक इज कनेक्टेड टू वन एंड ऑफ ए मासलेस स्प्रिंग ऑफ अनस्टेट लेंथ 4.9 मीटर, अदर एंड ऑफ द स्प्रिंग इज फिक्स्ड। ठीक है बेटा, द सिस्टम लाइज ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस, द ब्लॉक इज स्ट्रेच्ड बाय 0.2 मीटर। ब्लॉक को बेटा 0.2 मीटर खींच के छोड़ दिया, है ना। ये पहले था 4.9, अब खींचा इसको 0.2 मीटर और रिलीज कर दिया एट रेस्ट इक्वल टू 0। इट देन एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ एंगुलर फ्रीक्वेंसी इतना। साइमल्टेनियसली एट t इक्वल टू 0 a small pebble is projected with a speed v from point p at 45 degree. Point p is horizontal distance of 10 centimeter from o. p जो हमारा है वो 10 मीटर है ना, यहाँ लिखा है सेंटीमीटर, नहीं गड़बड़ है, ये 10 मीटर ही है वो, ठीक है। पेबल हिट्स द ब्लॉक एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, द वैल्यू ऑफ v is, कितना सिंपल सवाल है बेटा। ये अगर 1 सेकेंड में टकरा गया, इसका मतलब इसका टाइम ऑफ फ्लाइट 1 सेकेंड है, बोलो। ये टकरा गया, इसका मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट है ना 1 सेकेंड। तो लगा दे बच्चा फॉर्मूला 2u sin थीटा बाई g इक्वल टू 1, तो 2 into u हो गया v, sin 45 हो गया 1/√2 बाई g इक्वल टू 1, तो v कितना हो गया बोलो, ये हो जाएगा g/√2। इसका मतलब 5√2 मीटर पर सेकेंड, खत्म सवाल। √50, एकदम सिंपल सवाल था बेटा ये। 18-19, a particle of mass m is attached, particle of mass m is attached to wind of a spring mass system of force constant k lying on a frictionless floor। ठीक है बेटा, the other end of the spring is fixed, the particle start moving horizontally from equilibrium position at time t equal to 0 with velocity u0. When the speed of the particle is 0.5 u0, it collide elastically with a rigid wall. After this collision क्या होगा? देखो बेटा, कहता है ये मान लो एक स्प्रिंग मास सिस्टम, ठीक है बेटा, है ना। इस मास को तुम ओसिलेट करवाना चाहते हो, कैसे चाहते हो करवाना? तो देख बेटा, मान लो इसकी स्पीड हम यहां से यहां तक डिसाइड करते हैं कि यहां से यहां तक इसका होना चाहिए ओसिलेशन, ये होना चाहिए एक्सट्रीम और ये होना चाहिए एक्सट्रीम, और ये बेटा है मीन, है ना।
तो कहता है मीन पे वो यूनिट वेलोसिटी से आगे बढ़ा, है ना बेटा। लेकिन क्या हुआ देखो, हुआ ये कि रास्ते में ही एक वॉल आ गया बीच में, है ना बेटा, जो कि एक्सट्रीम से पहले है, आके टकराया, इलास्टिक कोलिजन, है ना। जब यहाँ पे टकराया बेटा, तो उस समय इसकी स्पीड कितनी है देखो, उसकी स्पीड है बेटा 0.5 यू नॉट। ये हमारी स्पीड है बेटा इसकी 0.5 यू नॉट, है ना, ठीक है। और कैसा कोलिजन बताओ, देखो लिखा है क्या इसमें, इलास्टिक कोलिजन। तो क्या होगा, जितने से टकराएगा बेटा उतने से ही लौटेगा, है ना, एनर्जी लॉस। अच्छा, और अगर एनर्जी लॉस ये नहीं करेगा, इसका मतलब जब वापस मीन पोजीशन पे आएगा बेटा, तो फिर से वेलोसिटी यूनिट होगा इसका, बोलो। इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी लॉस नहीं होता है ना बेटा, बोलो, है ना। तो देखो पहला ऑप्शन कहता है स्पीड ऑफ द पार्टिकल रिटर्न्स टू इक्विलिब्रियम पोजीशन यू नॉट, ये सही है ना बेटा, बोलो, कोई एनर्जी लॉस नहीं होगी। द टाइम एट विच द पार्टिकल पासेस थ्रू द इक्विलिब्रियम पोजीशन फॉर द फर्स्ट टाइम, इतना कहता है पहली बार इतने से पार करेगा। देखते हैं बेटा, देखो तो जब मीन पोजीशन से स्टार्ट करता है तो इक्वेशन क्या लिखते हो, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी लिखते हो ना। तो वेलोसिटी क्या लिखते हो, लिखते हो ना बेटा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, है ना बेटा। तो अब बताओ वेलोसिटी हमारी हो गई कितनी, u/2 बराबर ए ओमेगा हो गया बेटा यू नॉट मैक्सिमम वेलोसिटी, और कॉस ओमेगा टी, है ना बेटा। इसी को बोल दिया मैंने हीटा, इसी को बोल दिया मैं हीटा, है ना बेटा। तो बोलो कितना फेज होगा, तो कहोगे कॉस थीटा इक्वल टू हाफ, तो पाई/3 हो गया बेटा, बोलो, है ना बेटा। इसका मतलब ये पाई/3 फेज गया ऊपर में, यहां से यहाँ का फेज कितना है, पाई/3, है ना बेटा, ठीक है। तो वापस लौटेगा बेटा, यहां से वापस लौटेगा तो फिर कितना फेज होगा, पाई/3। तो फेज कितना चेंज हुआ, तो फेज हुआ चेंज हमारा 2 पाई/3 बराबर ओमेगा टी, है ना बेटा। तो कितना हुआ देखो, 2 पाई/3 बराबर स्क्वायर रूट ऑफ k/m इंटू टी। तो अब बताओ टाइम की वैल्यू इतनी आएगी क्या, 3 नीचे देखो 3 है ना, इसका मतलब बी गलत। सी कहता है टाइम एट विच मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग अकर्स, मैक्सिमम कंप्रेशन कब होगा, मैक्सिमम कंप्रेशन मतलब क्या होगा बेटा, यहाँ पहुंचना है ना, बोलो, यहाँ पहुंचना है ना। तो देख बेटा यहाँ से यहाँ कितना होता है फेज, यहाँ से फेज होता है बेटा पाई/2, बोलो, समझा ना बेटा। यहाँ से फेज हमारा होता है पाई/2, ठीक है बेटा। तो अब बताओ यहां से लेकर के यहां तक जाने में, डी ऑप्शन में चेक कर रहा हूं मैं, कितना फेज चेंज किया, तो कहोगे फेज चेंज किया पाई/3 प्लस पाई/2, इसका मतलब हो गया ये 5 पाई/6, और ये भी होना चाहिए बेटा ओमेगा टी, इसका मतलब 5 पाई/6 इक्वल टू ओमेगा हो गया स्क्वायर रूट k/m इंटू टी। तो टी कितना हो जाएगा, 5 पाई/6 इंटू रूट k/m इंटू होगा m/k, ठीक है। पार्टिकल पासेस थ्रू इक्विलिब्रियम पोजीशन फॉर द सेकेंड टाइम, दूसरी बार, दूसरी बार कब पास करेगा, तो देखो बेटा इतने टाइम तो लगा इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन है बेटा, तो क्या कहोगे, इक्विलिब्रियम पास करना है तो क्या कहेंगे, इसका डबल ना बेटा, बोलो, ये और ये वापस, ठीक है ना। तो जो टाइम रिक्वायर्ड है बेटा t1 वो 2t है, देखो, है ना, 2t आ रहा है बेटा। तो डी हमारा सही है ऑप्शन 18। देखो 18 तो बता दिया ना अभी, बता दिया है। तो 19 देखो, 19 कहता है बेटा, 19 कहता है देखो क्या, दो इंडिपेंडेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ इक्वल मास, ठीक है बेटा, दो सिंपल हार्मोनिक मोशन है इक्वल मास का, oscillating about the origin with angular frequency ω1 ω2, total energy E1 or E2, variation of their momenta with the x as shown in the figure, a by b equal to n square, a by b है बेटा n square, और a by r हमारा है ये, क्या पूछा है, अच्छा दो है ना बेटा, दो इंडिपेंडेंट हार्मोनिक ऑसिलेशंस ऑफ इक्वल मास, ठीक है। तो कहता है बेटा एंगुलर फ्रीक्वेंसी एक का ω1 है
और एक का एंगुलर फ्रीक्वेंसी बेटा ओमेगा 2 है ना, ठीक। तो देख बेटा इस वाले का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इसका एम्पलीट्यूड हो गया ए और इसका एम्पलीट्यूड है बेटा आर, है ना, ठीक है बेटा। अब देखो इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी है बी, इसका मतलब बेटा बी इक्वल टू एम इंटू मैक्सिमम वेलोसिटी a1 ओमेगा 1, बोल बेटा, होगा ना। और इसकी क्या बोलोगे मैक्सिमम वेलोसिटी, देखो इसका भी आर है बेटा, तो मैक्सिमम वेलोसिटी हो गया m इंटू एम्पलीट्यूड a2 ओमेगा 2, ये भी हमारा आर है। अगर a2 यहाँ पुट कर दो तो क्या कहोगे बेटा m ओमेगा 2 इक्वल टू 1, है ना बेटा। और यहाँ a1 पुट कर दो तो हो जाएगा m ओमेगा 1 इक्वल टू b बाई a, बोलो बेटा, होगा ना, m ओमेगा 1 इक्वल टू b बाई a, है ना। अब देख बेटा कहने चेक करने बोला हमें है, पहला चेक करने बोला है बेटा, अच्छा a बाई b की वैल्यू दिया हुआ है, a बाई b इक्वल टू n स्क्वायर है, इसका मतलब ये तो हो गया 1 बाई n स्क्वायर, है ना बेटा। और a बाई r की वैल्यू है n, a बाई r की वैल्यू है n, ठीक है। चलो तो पहला हमें चेक करने बोला है e1 ओमेगा 1 इक्वल टू e2 ओमेगा 2, चलो चेक करते हैं बेटा फर्स्ट वाले को। देखो तो बेटा e1 ओमेगा 1 कितना हो जाएगा, तो कहेंगे किसी का भी e इंटू ओमेगा कितना होगा बेटा, e ओमेगा होगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू a, है ना बच्चा, हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू a स्क्वायर, है ना बेटा। ये होता है एनर्जी, तो कितना हो जाएगा देखते बेटा, हाफ m इंटू ओमेगा 1 इंटू ओमेगा, तो ओमेगा 1 क्यों ना हो जाएगा रे, ओमेगा 1 क्यों हो जाएगा, एक मिनट रुको, देख बेटा एनर्जी हमारी होती है हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू a स्क्वायर, तो e इंटू ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा क्यू हो जाएगा बेटा, है ना, इज इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा हाफ। अगर मैं बनाऊं पहले वाले के लिए, अगर मैं कहूं बेटा e1 ओमेगा 1, तो e1 ओमेगा 1 क्या हुआ देखो, हाफ इंटू m ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 1 स्क्वायर इंटू a1 स्क्वायर होगा बेटा, है ना। अब देखो m ओमेगा 1 कितना था, ये था बेटा हमारा b बाई a, ये था हमारा b बाई a, और ओमेगा 1 स्क्वायर इंटू a1 स्क्वायर, ओमेगा 1 इंटू a1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो ओमेगा 1 a1 यहां से पुट करो, ये हो जाएगा b बाई m, इसका मतलब b बाई m का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो गया ये हो गया b क्यू डिवाइड बाई 2ma, है ना बच्चा, ठीक है, बात समझा बेटा। अब देखो क्या होगा हमारा, अब मैं कहूं बेटा e2 ओमेगा 2, e2 ओमेगा 2 क्या हो जाएगा देखो बेटा, कहोगे हाफ m ओमेगा 2 स्क्वायर इंटू क्यू, ही क्यू हो जाएगा ना रे, a2q, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा देखो, हाफ m ओमेगा 2, तो देखो बेटा m ओमेगा 2 तो हमारा 1 हो गया, m ओमेगा 2 1 हो गया, अब ओमेगा 2 स्क्वायर a2 स्क्वायर, है ना बेटा। तो कितना हुआ देखो, तो ये हो जाएगा बेटा हाफ m ओमेगा 2, ये हो गया हमारा 1 इंटू ओमेगा 2 a2, ये हो जाएगा बेटा m r बाई m का स्क्वायर, तो ये हो गया हाफ r स्क्वायर बाई m स्क्वायर, अच्छा यहाँ भी m स्क्वायर होगा ना, r स्क्वायर बाई m स्क्वायर ना बच्चा, ठीक है। अब देखो बेटा हाफ r स्क्वायर को यहां से पुट कर लो, कितना होगा ये हो जाएगा हाफ r स्क्वायर को अगर पुट करोगे तो r इक्वल टू कितना होगा, a बाई n, तो a बाई n का स्क्वायर इंटू हो गया बेटा a बाई n का स्क्वायर इंटू 1 बाई m, तो ये हो गया बेटा a स्क्वायर बाई 2mn स्क्वायर, है ना। अब चलो इसको निकाल के देखो, अब इसको निकाल के देखो बेटा, देखो इसमें कितना आ रहा है, इसमें हमारा आएगा बेटा हाफ अलग कर लो, 1 बाई m स्क्वायर अलग कर लो, है ना बेटा। m स्क्वायर तो कंपेयर करने वाली बात ही नहीं है, दोनों में सेम है ना बेटा।
अब इसको कंपेयर करो बी क्यू बाई, तो देख बेटा बी क्यू को ए में चेंज करो, तो बी को बोलोगे ए बाई एन स्क्वायर, तो बी हो गया बेटा ए बाई एन स्क्वायर का होल क्यू डिवाइड बाई ए, है ना। अब खुद देखो बेटा क्या ये और ये बराबर है बेटा, बिल्कुल नहीं ना, वहां ए स्क्वायर बाई एन स्क्वायर है, यहाँ देखो एन का पावर 6 हो जाएगा, तो ये नहीं हो सकता आंसर, ठीक है बेटा, है ना। अब देखो बेटा बी में ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1, चलो बी चेक करते हैं बेटा, जगह ही नहीं बच रहा, देखो बी चेक कर रहा हूं मैं, बी कहता है बेटा ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1, तो देखो तो बेटा ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1, ओमेगा 1 कितना यहां से है, देखो 1 बाई एन स्क्वायर इंटू एम, 1 बाई एन स्क्वायर इंटू एम डिवाइडेड बाई ओमेगा 1, देखो ओमेगा 1 कितना था, ओमेगा 2, अच्छा ओमेगा 2 था, एक मिनट यार, ओमेगा 2 ना, ओमेगा 2 कितना था देखो, ओमेगा 2 था बेटा 1 बाई एम, ओमेगा 2 था बेटा 1 बाई एम, और ओमेगा 1 देखो यहां से 1 बाई एन स्क्वायर एम, ये बेटा 1 बाई, अरे कहाँ गया, हाँ 1 बाई एन स्क्वायर इंटू एम, ये तो हो गया बेटा एन स्क्वायर, है ना, तो ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1 एन स्क्वायर हो गया ना, फिर तो बी हमारा सही आ रहा है बेटा, बी हमारा सही है बेटा, है ना। अब चलो सी चेक करेंगे, सी हमारा ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2, देखो बेटा ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2, ओमेगा 1 में क्या हमारा है, ओमेगा 1 में था देखो कितना 1 बाई एन स्क्वायर इंटू एम, ओमेगा 1 कितना था बेटा 1 बाई ओमेगा 2 1 बाई एम, ये तो नहीं आएगा। सी देखो डी, देखो डी, डी कहता है बेटा E1 बाई ओमेगा 1, डी कहता है डी में E1 बाई ओमेगा 1, है ना, ठीक है, तो देखते बेटा E बाई ओमेगा करोगे अगर, है ना, तो कितना हो जाएगा हाफ एम ओमेगा 1 स्क्वायर इंटू A1 स्क्वायर बाई ओमेगा करोगे बेटा, तो हमारा ये 2 हट जाएगा बेटा, बोलो क्या बचेगा, ये बचेगा ओमेगा 1 A1 स्क्वायर, है ना बेटा, कितना हो जाएगा देख बेटा हाफ एम ओमेगा 1 A1 का स्क्वायर, ओमेगा 1 A1, ओमेगा 1 A1 कितना है देखो, ये था बेटा B बाई एम, ओमेगा 1 A1 हो गया B बाई एम इंटू A1, और A1 हमारा था बेटा A, तो इंटू हो गया A, एम एम गया कैंसिल, तो हो गया बेटा ये AB बाई 2, है ना, AB यहां से पुट करो, B को A में चेंज करो, B को यहां से A में चेंज करो, B इक्वल टू A बाई एन स्क्वायर, A बाई एन स्क्वायर पुट करोगे बेटा, तो हो जाएगा A स्क्वायर बाई 2n स्क्वायर, ठीक है बच्चा। अब देखो E2 बाई ओमेगा 2 निकालो, E2 बाई ओमेगा 2 निकालोगे तो हो जाएगा हाफ एम ओमेगा 2 A2 स्क्वायर, है ना बेटा, इक्वल टू हाफ, देखो बच्चा एम ओमेगा 2 हमारा कितना था ऊपर देखो 1, तो ये हो गया बेटा 1 इंटू A2 स्क्वायर, A2 हमारा था बेटा कितना R के बराबर, इसका मतलब हो गया बच्चा ये R स्क्वायर, तो 1 बाई 2 इंटू R स्क्वायर, R यहां से पुट करो, R यहां से पुट करो, R इक्वल टू A बाई एन, तो ये हो गया बेटा A बाई एन का स्क्वायर, अब देखो दोनों बराबर आ गया बेटा, इसका मतलब डी भी हमारा सही है, ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, ठीक है बच्चा, नहीं समझा सर, क्यों भाई कहाँ दिक्कत है, हैंड रेज करो, तो बच्चा कर रखा पहले से हैंड रेज, आर्यन बोलो, नहीं सर वैसे ही था सर। ओके बच्चा, सुहानी, सर क्वेश्चन नंबर 18 में सर एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होगा, 18 में एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होगा, हाँ होगा चेंज ना, नहीं होगा, नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इलास्टिक है ना बेटा, कोलिजन देखो लिखा है ना, यस सर, इसलिए चेंज नहीं होगा, एनर्जी लॉस नहीं हुआ ना बच्चा, यस सर। ले लो बच्चा स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, राज आर्यन को पूछना है 20 नंबर, चलो गया बच्चा आगे देख, 20 नंबर कहता है
a particle of unit mass is moving along the x-axis under the influence of a force and this energy is conserved. 4 possible form of potential energy of particle are given in column 1. अरे भैया तो इसमें टाइम लगेगा बेटा, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है. चलो एक बता देता हूं, बाकी खुद से करना तुम. बोलो एक बता दूं, कौन सा बता दूंगा? एक बता दूंगा, कौन सा बता दूं? एबीसीडी में सी बता दूं? ठीक है, सी बता देता हूं. देखो बेटा, देखो सी में, देख बच्चा, सी हमारा कहता है कि पोटेंशियल एनर्जी लिखा है बेटा U बराबर U0/2 इंटू एक्स बाई ए का स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, है ना बेटा? ठीक है यार, निकालना हमें क्या है? हमें फोर्स के बारे में कमेंट करना है बेटा, हमें फोर्स के बारे में कमेंट करना है. देखो है ना, इसलिए फोर्स निकालो, फोर्स निकालो बेटा. F इक्वल टू क्या लिखोगे? माइनस डेल यू बाई डेल एक्स होगा बच्चा. डिफरेंशिएट करो, कितना हो जाएगा? देखो ये हो जाएगा माइनस ऑफ U0/2 इंटू ए स्क्वायर बाहर निकाल लो, तो बच्चा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर छोड़ दो, इसको डिफरेंशिएट करो, तो ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू माइनस 2x बाई ए स्क्वायर. ठीक है बच्चा, इसमें देखो माइनस U0/2a स्क्वायर में से यहाँ 2x बाहर निकाल लो और e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बाहर निकाल लो, ये तो बच गया बेटा 1 और माइनस ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर. ठीक है बच्चा, है ना? अब चलो चेक करते हैं, 2 कैंसिल हो गया यहाँ से, तो कितना हो गया? देखो ये हो गया माइनस U0x e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, है ना? अब देखो पहला ऑप्शन, पहला कहता है बेटा पी में फोर्स एक्टिंग इज 0x इक्वल टू ए. बोलो बेटा x इक्वल टू ए पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, इसका मतलब पी मैच कर गया. क्यों? देखो फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज 0 एट x इक्वल टू 0. देखो बेटा x को 0 पुट कर दोगे तो फोर्स 0 हो जाएगा, Q भी सही हो गया. R देखो फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज 0 एट x इक्वल टू माइनस ए, x इक्वल टू माइनस ए पुट करोगे तब भी ये 0 हो जाएगा, R भी हो गया. S कहता है पार्टिकल एक्सपीरियंस एन अट्रैक्टिव फोर्स टुवर्ड्स x इक्वल टू 0 इन द रीजन मॉड x लेस देन a. बोल बेटा अगर मॉड x की वैल्यू a से कम होगी तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगा ना? बोलो अगर मॉड a की वैल्यू x से कम होगी बेटा तो ये नेगेटिव क्या होगा? x से कम होगी तो ये पॉजिटिव आएगा ना? बोलो बोलो बेटा, s की बात कर रहा हूं मैं. अगर मॉड x की वैल्यू a से कम है तो ये पॉजिटिव आएगा बेटा, और ये पॉजिटिव आएगा तो बाकी टर्म देखो पूरा नेगेटिव है, बाकी टर्म पूरा नेगेटिव बेटा, इसका मतलब s भी होगा. ठीक है, द पार्टिकल विद टोटल एनर्जी यूनिट बाई 4 कैन ऑसिलेट अबाउट द पॉइंट x इक्वल टू माइनस ए. कहता है यूनिट बाई 4 से कम एनर्जी होगा अगर, है ना, तो एनर्जी ऑसिलेट करेगा. ठीक है बेटा, अब तुम बताओ इस सिस्टम की मैक्सिमम कितनी एनर्जी हो सकती है? अगर इसके अबाउट ऑसिलेट करना है तो मैक्सिमम एनर्जी हो सकती है बेटा U0/2 ना? बोलो अगर इसकी मैक्सिमम U0/2 हो सकती है तो U0/4 तो उससे कम है ना बेटा? बताओ है ना कम, इसका मतलब आंसर सिर्फ PQRS होगा. समझ गया? चाहो तो लो स्क्रीनशॉट, आगे का होमवर्क मार्क करो. आगे का होमवर्क में SHM कंप्लीट करना है, जो बचा हुआ है सो ये तो पहले कह दिया हुआ होमवर्क है बेटा, है ना? और फ्लूइड मैकेनिक्स में एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 कंप्लीट करना है. ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स में एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 कंप्लीट करना है ना? और DPP 34. ठीक, चलो बाय बच्चों.